बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम इन्वर्टिब्रेट चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है उसे डिस्कस करेंगे, एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स आर दी डिटेरोस्टोम्स। तो एकाइनोडर्म और जो कॉर्डेट हैं, हम कहते हैं कि ये डिटेरोस्टोम है। इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये शेयर करते हैं, एकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स। तो इनकी एग्जांपल की बात करें तो सी स्टार आती है फाइलम एकाइनोडर्मेटा में, सी अर्चन्स आते हैं। ये सारी एकाइनोडर्मेटा की एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा जो कॉर्डेट है उसमें हम कहते हैं कि फाइलम वर्टिब्रेट्स आते हैं कि जिनमें बैकबोन होती है, वो आते हैं इसमें कॉर्डेट्स में। अब हमने कहा कि एकाइनोडर्म्स और जो कॉर्डेट्स हैं ये डिटेरोस्टोम्स हैं। अब ये डिटेरोस्टोम क्या है कि डिटेरोस्टोम हम किसको कहते हैं कि जिसमें जो सिलोम होती है, जिसको हम ट्रू कैविटी बोलते हैं, बॉडी कैविटी, हम कहते हैं कि जो सिलोम है डेवलप बाय इंटीरोसेली या इंटीरोसेलिस भी उसको बोला जाता है, इंटीरोसिलोम भी बोला जाता है, कि जिसमें सिलोम डेवलप थ्रू इंटीरोसेली। इंटीरोसिलोम अब हम किसको कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियोनिक गट या फिर जिसको हम एंडोडम बोलते हैं ना, वहाँ से जो आउट पॉकेटिंग होती है वहाँ से ये अराइज होती है और फिर वो ब्रेक होती है, देन इट फॉर्म आ सिलोम। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि डिटेरोसोम अराइज फ्रॉम दी इंटीरोसिली या फिर डेवलप थ्रू दी इंटीरोसिली। अब कुछ करेक्टर्स की हमने बात की कि ये कुछ करेक्टर्स को शेयर करते हैं, जिसमें डिटेरोस्टोम आता है, मोड ऑफ डेवलपमेंट आती है, उसके अलावा रेडियल क्लेवेज आती है। अब इसके अगर हम माउथ की भी बात करें तो हम कहते हैं कि इसके जो माउथ की फॉर्मेशन है वो इसके जो एम्ब्रियो है उसके अपोजिट होती है। एट द एंड ऑफ द एम्ब्रियो अपोजिट द ब्लास्टोपोर, जो ब्लास्टोपोर है उसके अपोजिट होती है इसकी माउथ की फॉर्मेशन। एट फर्स्ट ग्लैंस सी स्टार्स एंड अदर इकाइनोडर्म्स फाइलम इकाइनोडर्मेटा may seem to have little in common with phylum Chordata which includes the vertebrates। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। कॉर्डेट्स एंड इकाइनोडर्म्स शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स और डिटेरोस्टोम्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स कुछ कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं, तो इसमें रेडियल क्लीवेज है, उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ द सिलोम फ्रॉम द आर्केंट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ द माउथ एट द एंड ऑफ द एम्ब्रियो अपोजिट द ब्लास्टोपोर। अब ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो ये शेयर करते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको एक और बात मैंने आपको बतानी है कि जिस तरह हमने वर्टिब्रेट्स वाला चैप्टर पहले पढ़ लिया है, अब हम इनवर्टिब्रेट वाला पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हम एनिलिड और कॉर्डेट फ़र्ज़ करें, आपसे पूछा जाए कि कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो शेयर कर रहे हैं, या फिर आपसे पूछा जाए कि जो मंकीज़ हैं और जो ह्यूमन्स हैं उनमें कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जहाँ डिसिमिलैरिटीज़ हैं और कहाँ सिमिलैरिटीज़ हैं। तो आप लोग ये अच्छी तरह जब पढ़ेंगे तो आप लोग इसमें से एक निचोड़ निकाल लेंगे और फिर आप उस तरह पेपर में उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा हमने इसमें जो हमने इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट पढ़ा है, इसमें हमने उसकी सिमेट्री, उसकी बॉडी प्लान और उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उसके ऑर्डर्स क्या हैं, उसको फर्दर कितनी क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप इसको बता दूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। उसके अलावा जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इस इंट्रोडक्शन क्या है एनिमल का, उसमें आपसे अलग से एनिमल की सिमेट्री और बॉडी प्लान के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो उसमें जो हमने फर्स्ट पे स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन के बारे में कि एनिमल डाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन क्या है, तो उसमें हमने उसकी सिमेट्री, जिसमें हमने रेडियल क्लीवेज वगैरह, बायलेटरल, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। उसके अलावा हमने डिटेरोस्टोम और हमने जो है इसकी सिलोम के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं कि उसका बॉडी प्लान किस तरह से है और ब्लास्टोपोर, ये सारा कुछ हमने पढ़ा है कि उसकी सिमेट्री किस तरह से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इस तरह पेपर में उसे अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसमें ही आउटलाइन में ज़रा चीज़ों को उन्होंने कंसेप्चुअल करके बताया हुआ है कि ठीक है, तो लेकिन ये जो हमने चैप्टर पढ़ लिए इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप अच्छी तरह इसको स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका जो है किस तरह हमने इसको किस तरह पेपर में अटैम्प्ट करना है। उसके अलावा आपके जो इन चैप्टर्स में टेबल्स वगैरह हैं, उन क्लासेस और करेक्टरिस्टिक्स, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर पेपर में ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। उसके अलावा अगर आपसे लॉन्ग में भी पूछा जाए तो आप उसको लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। इस पूरे टेबल के बारे में अगर आपसे पूछा जा सकता है कि क्लास, जैसे फाइलम इकाइनोडर्मेटा की हम
क्लासेस की बात करें कि इसकी क्लासेस कौन सी हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो इसका जो टेबल है आप वो उसको पेपर में अटैम्प्ट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है इन चैप्टर्स में आपको हर टॉपिक के बाद कुछ एक कंसेप्ट चेक के नाम से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि इस तरह पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आप लोगों को वो क्वेश्चंस जो हैं आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा कि इस तरह भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे अभी याद आया कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूँ, इसलिए मैंने टॉपिक के दरमियान में ही आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस थे बच्चों के, तो आई होप अब आप लोगों को समझ आ जाएगी इस चीज़ की। चलिए दोबारा से हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कॉर्डेटा और इकाइनोडर्म्स के कुछ करैक्टरिस्टिक्स ये जो ड्यूटेरोस्टोम जो है वो शेयर करते हैं। अब नेक्स्ट हम इकाइनोडर्म्स की बात करते हैं कि सी स्टार्स एंड मोस्ट अदर आर द इकाइनोडर्म्स। तो इकाइनोडर्म में एग्जांपल की अगर बात करें तो इसमें जो है सी स्टार्स आती हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि ये स्लो मूविंग होते हैं, या फिर ये सिसाइल हैं, या तो मूव ही नहीं करेंगे या स्लो मूविंग होंगे, और ये मेरीन एनिमल्स हैं, सिसाइल मेरीन एनिमल्स। अ थिन बम्पी और स्पाइनी, अब इसकी स्किन जो है ना वो बम्पी टाइप होती है, और इनकी स्किन पे स्पाइन्स होते हैं, जैसे कांटे कहते हैं ना, हम कहते हैं कि इनकी स्किन जो है वो स्पाइनी होती है। कवर्स एन एंडोस्केल्टन ऑफ हार्ड कैल्शियस प्लेट, अब इसकी जो एंडोस्केल्टन है वो कैल्शियस प्लेट से मिलकर बना हुआ होता है। उसके अलावा अगर इसके यूनिक करैक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इकाइनोडर्म्स में यूनिक क्या है, तो वो इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, और जो है उसमें कुछ हाइड्रोलिक कैनाल्स मौजूद होते हैं। ट्यूब फीड्स, आप लोगों ने लफ्ज़ पहले भी सुना होगा कि इसमें कुछ जो सी स्टार्स हैं जो इकाइनोडर्म्स में ट्यूब फीड्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और उनका काम क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है कि वो लोकोमोशन, फीडिंग और गैस एक्सचेंज का काम करती हैं। अब ये हमारे पास एनाटमी है यूनिक, हम देख लेते हैं। यूनिक टू इकाइनोडर्म्स इज़ अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो ये इसका जो है यूनिक है इकाइनोडर्म्स में कि वेस्कुलर सिस्टम है। अ नेटवर्क ऑफ hydraulic canals branching into tube feed that function in locomotion, feeding and gas exchange, तो मैंने जो ट्यूब फीड के बारे में आपको बताया, ठीक है। और हम कहते हैं कि फंक्शन इन लोकोमोशन, फीडिंग एंड गैस एक्सचेंज में ये इनका फंक्शन है, और ट्यूब फीड्स मौजूद होती हैं, कुछ हाइड्रोलिक कैनाल्स होती हैं जिनको हम ट्यूब फीड्स कहते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो हम जो है इसकी एनाटमी को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम इसकी सेंट्रल डिस्क के बारे में बात करते हैं कि ये इसकी जो है सेंट्रल डिस्क है। द सेंट्रल डिस्क हैज़ अ नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड्स रेडिएटिंग फ्रॉम द रिंग इनटू द आर्म्स। अब इसमें जो है नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ से हम कह रहे हैं रेडिएट हुई होती हैं। अब यहाँ पर जो है ये इसका स्टमक है, एनस है, उसके अलावा ये इसके रिंग कैनाल्स हैं। अब आगे इसकी यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यहाँ पे जो आप कुछ नज़र आ रही है ना, ये छोटी छोटी बिल्कुल बारीक सी नज़र आ रही हैं वेन्स टाइप, ये इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। दिस सेक्रीट डाइजेस्टिव जूस एंड इन एड इन एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो होती हैं उनको ये सिक्रीट करती हैं। अब इनके जो है ना मोस्टली इकाइनोडर्म्स में ना 5 स्पोक्स होते हैं। एक तो हम इसके सेंटर की बात करते हैं, 5 स्पोक्स, ये इसके देखें 1 2 3 4 5, एक हम कह रहे हैं 5 आर्म्स मौजूद होते हैं इसमें। अब यहाँ पे ये देखें, ये इसके कुछ स्पाइंस हैं, कांटे इस तरह मौजूद हैं, इनमें गिल्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे द सरफेस ऑफ अ सी स्टार इज by spines that help defend against predator as well as small gills that provide gas exchange। अब जो गिल्स हैं इनका काम क्या होता है कि वो गैस एक्सचेंज प्रोवाइड करती हैं। अब जो स्पाइन होती हैं उनका काम क्या होता है कि वो उसको प्रीडेटर से बचाती हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट डाइजेस्टिव ट्रैक रन्स फ्रॉम द माउथ ऑन द बॉटम ऑफ द सेंट्रल डिस्क टू द एनस ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क। अब यहाँ पे इसके शॉर्ट डाइजेस्टिव ट्रैक है जो इसका कहाँ से रन हुआ है, इसके माउथ से, उसके सेंट्रल डिस्क से उसके एनस तक, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें मेड्रीपोराइट हम कहते हैं। अब यहाँ पे मेड्रीपोराइट हम किसको कहते हैं ये देख लेते हैं। जैसे हम कह रहे हैं मेड्रीपोराइट वाटर कैन फ्लो इन और आउट ऑफ दी वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनटू द सराउंडिंग वाटर थ्रू दी मेड्रीपोराइट। अब क्या होता है कि मेड्रीपोराइट जो है ना ये इस तरह की, जैसे ये ठीक है, एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर होता है, एक परफोरेटेड प्लेट होती हैं, परफोरेटेड पोर्स होते हैं, जैसे परफोरेटेड में पोर्स से लफ्ज़ निकला है, परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं जिसमें से जो वाटर है, जो सी वाटर है उसकी एंट्री होती है वस्कुलर सिस्टम में, इन और आउट होता है। अब यहाँ पे इसके ये हमारे पास एम्पुला और पोडियम, यहाँ पे देखें एम्पुला और पोडियम, ये पोडियम है इसका और ये इसका एम्पुला है।
अब इसमें कुछ एम्पुला और पोडियम भी मौजूद होती हैं। अब एम्पुला और पोडियम में क्या होता है कि एम्पुला एक सैक लाइक इनलार्जमेंट होती है कैनाल और डक्ट में। बेसिकली जो इसका फुट है ना, ये इसका फुट है, ठीक है। अब इसके जो फुट है ना, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक एम्पुला होता है और एक पोडियम होता है। जो एम्पुला होता है ना, उसका वो एक वाटर फिल्ड सैक होती है जो कि एनिमल में होती है, वाटर फिल्ड सैक कंटेंड इन बॉडी ऑफ द एनिमल, और इसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों मसल्स मौजूद होते हैं एम्पुला में। जबकि पोडिया जो है ये एक ट्यूब शेप स्ट्रक्चर होता है, ये बिल्कुल एक ट्यूब नुमा, ये देखिए एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है ना, ये वाला एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये उसकी बॉडी से जो है बाहर की तरफ निकल रहा होता है, दैट प्रोट्रूड्स आउट फ्रॉम दी बॉडी, और इसमें जस्ट हम कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मसल मौजूद होता है पोडिया में। Branching from each radial canal are hundreds of hollow muscular tube filled with fluid. Each tube consists of bulb-like ampulla and podium. Foot portion within the ampulla squeeze it forces water into the podium and make it expand. अब ampulla क्या होता है कि water जो है वो podium में जाता है, फिर वो expand हो जाता है। देन द पोडियम देन कॉन्ट्रैक्ट्स द सबस्ट्रेट, और फिर उसके सबस्ट्रेट को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। व्हेन द मसल्स इन द वॉल ऑफ द पोडियम कॉन्ट्रैक्ट द फोर्स वाटर बैक इनटू द एम्पुला मेकिंग द पोडियम शॉर्ट एंड देन बेंड्स। अब क्या होता है कि जब मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पोडियम में, तो वो वाटर को दोबारा से जो है एम्पुला में भेज देते हैं। पहले एम्पुला से पोडियम में आया, लेकिन उसके बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो उस वापस जो वाटर है वो एम्पुला में चला जाएगा, और फिर वो जो है उसको शॉर्ट कर देगा और उसको बेंड कर देगा, किसको, पोडियम को। अब यहाँ पे रेडियल कैनाल में हम देखते हैं कि रेडियल कैनाल में द वाटर वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ रिंग कैनाल इन द सेंट्रल डिस्क एंड द 5 रेडियल कैनाल्स ईच रनिंग इन अ ग्रूव डाउन द इंटायर लेंथ ऑफ एन आर्म। अब हमने देख लिया इसकी, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये इसके रेडियल कैनाल्स मौजूद हैं, रिंग कैनाल, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं। और यहाँ पे इसकी ये सेंट्रल डिस्क, और वहाँ से ये इसके ये रिंग कैनाल जो हैं ये इमर्ज हुए हुए। तो ये इसकी एनाटमी है, इस तरह की हम देखते हैं कि जो है सी स्टार होती है। The radial anatomy of many gynoderms evolved secondarily from the bilateral symmetry of ancestors। तो ये जो रेडियल एनाटमी है gynoderms की, ये evolve होती है कहाँ से, bilateral symmetry है, मतलब कि इसके जो ancestors हैं they were the bilateral symmetrical। उसके अलावा अगर इसके और कैरेक्टर्स की हम बात करें, चलिए इसके हम और कैरेक्टर्स को भी देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले जो है इसकी क्लासेस को देखते हैं कि लिविंग gynoderms आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। सबसे पहले है एस्ट्रोइडिया, उसके बाद हमारे पास एफिरोइडिया है, इकाइनोइडिया है, क्राइनोइडिया है, होलोथ्रोइडिया है। उसके अलावा हमारे पास है कॉन्सेंट्रिकाइलोइडिया, ठीक है, कॉन्सेंट्रिकाइलोइडिया। अब यहाँ पे कुछ इनकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं और साथ में कुछ इसके करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, तो इनको अब हम जो है वन बाय वन पढ़ लेते हैं। जो ठीक है, यहाँ पे इसमें जो है इसका एक निचोड़ जो है टेबल में बताया हुआ होता है, ठीक है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप लोग जो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है वहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में चीज़ें एक ही हैं। वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा डिटेल में आपको लाइंस अच्छी से मिल जाएंगी, यहाँ पे जस्ट मेन पॉइंट्स पर फोकस किया हुआ है कि आप लोग यहाँ से मेन पॉइंट्स आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम सी स्टार्स की बात करते हैं। सबसे पहले सी स्टार, तो सी स्टार में हम देखते हैं कि क्लास एस्टेरॉइडिया से बिलोंग करती है मल्टीपल आर्म रेडिएटिंग फ्रॉम अ सेंट्रल डिस्क। तो हमने सी स्टार के काफ़ी करैक्टरिस्टिक्स पहले भी पढ़ लिए हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें मल्टीपल आर्म्स होती हैं जो कि उसकी सेंट्रल डिस्क से, ये सेंट्रल डिस्क के यहाँ से जो है रिजनेट हुए होते हैं। अंडर सरफेस ऑफ द आर्म्स बियर 2 feet ईच ऑफ विच कैन एक्ट लाइक अ सक्शन डिस्क। अब क्या होता है कि इसमें अगर इसके आर्म की अंडर सरफेस की बात करें तो द बियर 2 feet मौजूद होती हैं विच कैन एक्ट लाइक अ सक्शन डिस्क। अब वो जो 2 feet होती हैं वो एक सक्शन डिस्क की तरह जो है वो काम करती हैं। हम वो जो 2 feet है ना, हमने क्योंकि बात की कि इसमें 2 feet कुछ मौजूद होती हैं, और वो जो 2 feet है वो बिल्कुल हमें एक सक्शन कप की तरह दिखाई देते हैं, और वो बिल्कुल जो है वो एक्ट भी सक्शन डिस्क की तरह ही करती हैं। अब ब्रिटल स्टार्स की अगर हम बात करें, अच्छा उसके अलावा एक और चीज़ आपने याद रखनी है सी स्टार्स के बारे में। सी स्टार जो है इसमें जो है एक मेन जो इसका करैक्टर है वो रीजनरेशन होती है। इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन होती है कि अगर इसका एक आर्म जो है वो कट जाता है ना, तो इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो दोबारा से उसको रीजनरेट कर सके, ठीक है। अब ब्रिटल स्टार में क्या है कि ब्रिटल स्टार हैव अ डिस्टिंक्ट central disk
एंड लॉन्ग फ्लेक्सिबल आर्म्स। अब इसमें क्या होता है कि डिस्टिंक्ट सेंट्रल डिस्क होती है और इसके लॉन्ग और फ्लेक्सिबल आर्म्स इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है, लॉन्ग और फ्लेक्सिबल आर्म्स इसमें होते हैं। उसके अलावा जो है इसकी अगर बात करें कि ये मूव कैसे करता है, दे मूव प्राइमरी बाय लैशिंग देयर आर्म्स। बिल्कुल ये जिस तरह ये इसके आर्म्स हैं इनको लैश जैसे लहराती हुई ये चीज़ नहीं होती, लहरा रही होती है, बिल्कुल वैसे ही ये इसकी मूवमेंट होती है। तो इसकी जो मूवमेंट होती है ना वो सर्पेंटाइन मूवमेंट होती है। अब सर्पेंटाइन मूवमेंट हम कहते हैं जो एस शेप जिस मूवमेंट होती है ना, जिस बिल्कुल जैसे स्नेक की मूवमेंट होती है वैसे ही इसकी मूवमेंट होती है, वेवी शेप मूवमेंट। अब सी अर्चिन्स और सैंड डॉलर्स की हम बात करते हैं कि सी अर्चिन्स एंड सैंड डॉलर्स हैव नो आर्म्स, कि जो सी अर्चन और सैंड डॉलर्स हैं उनमें क्या होता है कि उनमें आर्म्स मौजूद नहीं होते, बट दे डू हैव 5 रोज ऑफ ट्यूब फीट दैट फंक्शन इन मूवमेंट। अब क्या होता है कि जो सी अर्चिन्स और सैंड डॉलर्स हैं इसमें क्या है कि इसमें 5 रोज़ हैं, ठीक है। 2 फीट की अगर बात करें तो 5 रोज़ होती हैं और ये मूवमेंट के तौर पर काम करती हैं, कि मूवमेंट करवाती हैं। तो सी एच और सैंड डॉलर्स की भी हमने देख ली है कि इनमें भी लॉन्ग स्पाइंस मौजूद होते हैं, मसल्स मौजूद होते हैं और इसमें हाईली कॉम्प्लेक्स जॉ लाइक इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, हाईली कॉम्प्लेक्स जॉ लाइक हमें इसका स्ट्रक्चर नज़र आता है। अब हमने इसकी लॉन्ग स्पाइंस की बात की है तो इसमें देखिए आपको इसमें स्पाइंस बिल्कुल वाज़िह तौर पे नज़र आ रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े स्पाइंस हैं इसके। अब सी लिलीज़ और जो फीदर स्टार्स हैं हम इनको देख लेते हैं कि दे अटैच टू दिस सबस्ट्रेट बाय अ स्टाक, दे अटैच टू दिस सबस्ट्रेट बाय अ स्टाक। इसकी पिक्चर यहाँ पर नहीं है, चलें आप लोग खुद भी सर्च कर लें कि इसकी पिक्चर जो है किस तरह के सी लिलीज़ और फीदर स्टार्स हमें दिखाई देते हैं। तो सी लिलीज़ हैं इनके भी लॉन्ग और फ्लेक्सिबल आर्म्स होते हैं। उसके अलावा उन आर्म्स से ये सस्पेंशन फीडिंग का काम करते हैं, बिल्कुल जैसे सी अर्चिन्स और सैंड डॉलर्स के लॉन्ग आर्म्स होते हैं, इनके भी वैसे ही हैं। तो इसकी अगर क्राइनोडिया की बात करें तो क्राइनोडिया जो है वो इस एक एंशिएंट क्लास है हुज एवोल्यूशन हैज़ बीन वेरी कंजर्वेटिव फॉसिलाइज। जो है क्राइनोडिया जो वो इसकी एक एंशिएंट क्लास होती है। और जो है ये अगर बात करें लिलीज़ की तो लिलीज सम 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड आर एक्सट्रीमली सिमिलर टू प्रेजेंट डे मेम्बर्स ऑफ द क्लास। तो जो लिलीज अगर 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड पहले की बात करें तो बिल्कुल इसकी जो प्रेजेंट डे मेम्बर्स हैं वो बिल्कुल हमें वैसे ही दिखाई देते हैं। अब सी कम्बर्स की अगर बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि फीदर स्टार्स हैं। अगर इसकी फ़र्स्ट इंस्पेक्शन अगर हम इसको देखें, डू नॉट मच लुक लाइक अदर काइनोडर्म्स, ठीक है, अगर हम इसको पहली दफ़ा देखें तो हमें ये बाकी काइनोडर्म्स की तरह दिखाई नहीं देती। क्रॉल अबाउट यूजिंग देयर लॉन्ग फ्लेक्सिबल आर्म्स, तो ये बिल्कुल रिंगता है अपने इन फ्लेक्सिबल आर्म्स की मदद से, जो इसके आर्म्स हैं। और इसका जो एंडोस्केल्टन है वो रिड्यूस होता है और इसमें स्पाइंस भी ज़रा रिड्यूस होते हैं। एंडोस्केल्टन भी इसमें ज़रा हम देख रहे हैं एंडोस्केल्टन रिड्यूस होता है। उसके अलावा जो है ओरल अर्बोरल जो है एक्सिस होते हैं, इसके एक्सिस क्या हैं, ओरल अर्बोरल एक्सिस होते हैं जो इसको शेप देते हैं। और इसके भी 5 रोज़ हम देखते हैं कि जो सीक कम्बर्स हैं हैव 5 रोज़ ऑफ ट्यूब फीट, ठीक है। इसकी अगर ट्यूब फीट की बात करें तो 5 रोज़ होती हैं। जो है इसकी अगर ट्यूब फीट की बात करें, इसके जो माउथ के इर्द गिर्द हम कह रहे हैं ट्यूब फीट्स आर डेवलप्ड एज फीडिंग टेंटिकल्स, वो इसकी फीडिंग टेंटिकल्स के तौर पे काम करती हैं। सी cucumbers upon first inspection do not look much like other echinoderms, look lake spines and other endoskeleton is much reduced। अब यहाँ पर तो इसमें स्पाइंस मौजूद थे, ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैंने आपको बताया कि कुछ स्पाइन नहीं है। तो ये फीदर स्टार है, ठीक है, ये फीदर स्टार है। अब ये एक और स्पीशी है जिसमें जो है आपने इसमें नहीं कहना है कि मैम ने पहले ये बता दिया है कि इसमें स्पाइंस हैं, तो ठीक है वो मैंने पहले बता दिया था लेकिन मैंने स्लाइड ओपन नहीं की थी, तो अब मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि यहाँ पर तो स्पाइंस हैं बट यहाँ पर स्पाइंस जो है नहीं है, देखें स्पाइंस भी नहीं है और इसके एंडोस्केल्टन भी जो है वो रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। एंडोस्केल्टन इज़ मच रिड्यूस्ड लेक स्पाइंस। नेक्स्ट हमारे पास जो है सीडाइसिस वर डिस्कवर्ड इन 1986 एंड ओनली 2 स्पीशीज़ आर नोन। इसकी जो है 2 स्पीशीज़ के बारे में पता चला है, उसके अलावा जो है ये इतनी ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता। एक सीडाइसी जैसे कि ये क्लास है हमारे पास, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये क्लास कंसेंट्रिकाइलोडिया से बिलोंग करती है सीडेजी। उसके अलावा जो है इसमें भी स्मॉल स्पाइंस मौजूद होते हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू द मेम्ब्रेन सराउंडिंग देयर बॉडी, उनसे ये जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करती हैं। और इसमें अगर देखें बाकी काइनोडर्म से अगर रिलेशनशिप की बात करें तो वो ज़रा अनक्लियर होता है।
तो यहाँ पे भी देखें इसके भी स्मॉल जो है वो स्पाइंस हैं, यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पाइंस तो हैं, बट यहाँ पर अभी इसमें ज़रा एंडोस्केलेटन है और जो है बात की हमने स्पाइंस भी हैं, ज़रा रिड्यूस हैं, लेकिन देखें इसकी निस्बत यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा स्पाइंस है, यहाँ पर आहिस्ता रिड्यूस होते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, एंडोस्केलेटन भी बिल्कुल रिड्यूस हो गया। अब कॉर्डेटा, कॉर्डेटा जो है इट्स बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा, कंसिस्ट ऑफ 2 सब फाइला ऑफ इनवर्टिब्रेट एज वेल एज दी हैक फिशेज एंड दी वर्टिब्रेट्स। अब क्या होता है कि इसमें 2 फाइला होते हैं वर्टिब्रेट्स, जैसे कि हैक फिशेज और वर्टिब्रेट्स, शेयर्स मैनी फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद काइनोडर्म्स। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो काइनोडर्म है उसके साथ शेयर करते हैं, लेकिन शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि ये जो है एक साथ ही ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, करेक्टर ज़रूर ये शेयर करते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली जो है इनका इनकी एवोल्यूशन हुई है। अब ये एक एनिमल फाइला की समरी है, डिटेल जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी। सबसे पहले पॉरीफेरा, नेक्स्ट हमने नाइडेरिया को पढ़ा, प्लेटिहेलमिन्थीज, रोटिफेरा, उसके अलावा हमने लोफोफोरेट्स के बारे में पढ़ा, उसके अलावा मर्टिया, मोलस्का, एनिलिडा, नीमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा और कॉर्डेटा हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है, ये ड्यूटेरोस्टोमेटा है। उसके अलावा जो है ये मेटाजोआ है, यूमेटाजोआ और बाइलेट्रिया भी हैं, ठीक है, ये कंप्लीट हमने पढ़ ली और ये कुछ इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये बताए हुए हैं। उसके अलावा कॉर्डेटा के आगे वर्टिब्रेट्स जो है वो स्टार्ट होते हैं, जो कि हमने पहले चैप्टर कंप्लीट कर लिया है वर्टिब्रेट का। अब हमारा इनवर्टिब्रेट वाला चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया है।